एक और बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की दावे कर रही है, तो दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में गंभीर लापरवाही सामने आई है। सनहौला प्रखंड के बोडा गांव निवासी ब्रजेश सिंह पिछले 4 दिनों से अपनी पत्नी कुमारी वीना का इलाज कराने के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। वे दर्द से करहाती पत्नी को लेकर ओपीडी पहुंचे। डॉक्टरों ने दवा तो लिख दी, लेकिन ना तो महिला को भर्ती किया और ना ही गायनी विभाग में रेफर किया गया। हालत यह रहे कि पीड़ित महिला इमरजेंसी के बाहर जमीन पर बैठकर तड़पती रही, जबकि पति इलाज के लिए इधर उधर गुहार लगाता रहा। इसके बावजूद इलाज शुरू नहीं हो सका। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की यह स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब यहाँ मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा, तो अन्य सरकारी अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अति हो रहा है, ब्लड चल रहा है, ओटी में दर्द हो रहा है पूरा। कितना देर से यहाँ बैठे हुए हैं? 1 घंटा से। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर कहा नहीं यहाँ हो पाएगा। कब क्या कहा जो करवाना है बाहर करवाइए, यहाँ पर नहीं होगा कुछ नहीं। इतना परेशान? इतना परेशान है। सोमवार बार को सुना से अथी करवा गया है, अल्ट्रासाउंड और खून जांच पेशाब जांच सब लिया है, रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट देख लिया, कुछ नहीं बोला, नहीं बाहर निकाल दिया। कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं, अंदर से निकाल दिया। दर्द काफी है? अंदर है काफी। हमको घर से आए हम, दवाई से लेके आए हैं प्राइवेट डॉक्टर से, लेकिन दर्द आराम नहीं हो रहा है। पति कहाँ है? पति अंदर के रखे है 10 मिनट के लिए। है? पता नहीं क्या कह रहा है डॉक्टर ने। क्या नाम है आपका? बीनू कुमारी। पति का? पति का नाम ब्रजेश कुमार सिंह। कहाँ घर? बोड़ा। कहा कि बाहर में? हाँ, बाहर में दिखाइए प्राइवेट डॉक्टर में, यहाँ नहीं हो सकेगा अल्ट्रासाउंड। मायागंज आए थे? हाँ ना आए थे, नहीं बोला नहीं ऑपरेशन होगा, जाइए प्राइवेट डॉक्टर के पास, दवाई से हो जाएगा ठीक, लेकिन दवाई से नहीं हो रहा है ठीक। 6-7 महीने से दवाई खा रहे हैं। कहाँ का दवा खा रहे थे? प्राइवेट डॉक्टर से। और वहाँ से यहाँ आए? हाँ, वहाँ से यहाँ आए हैं हम। सोमवार को आज फिर आए हैं। शायद पैसा कम है क्या? हाँ, गरीबी है हालत। दर्द बढ़ सकता है। क्या बोला डॉक्टर? यहाँ डॉक्टर भी नॉर्मली दवाई खाओ, उसके बाद देखा जाएगा। ऑपरेशन में भी लेके गए, कोई दवा दिया? हमने दवाई लिखा है, दवाई एडमिट नहीं किया? एडमिट नहीं किया, लेकिन ये दवाई से खा खा के परेशान हो गया है। इलाज सही नहीं होता। भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाईपास थाना क्षेत्र स्थित महिंद्रा शोरूम के अंदर से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास एक 24 इंच का मास्केट और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यह पूरी कार्रवाई एसएसपी भागलपुर के निर्देश पर चली। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाईपास थाना क्षेत्र के महिंद्रा शोरूम के पास कुछ संदिग्ध लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठे हैं। सूचना मिलते ही बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। पुलिस ने जब शोरूम के अंदर धावा बोला, तो वहाँ मौजूद 3 युवक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस के सिपाहियों ने उन्हें घेराबंदी कर दबोच लिया। पकड़े गए तीनों अभियुक्त दोगच्छी के रहने वाले मोहम्मद परगो, मोहम्मद अफान और मोहम्मद साकिर है। पुलिस रिकॉर्ड खंगाला गया तो बड़ी सच्चाई सामने आई। इनमें से मोहम्मद परगो और मोहम्मद अफान पुराने हिस्ट्री सीटर है। इन पर पहले से ही लूट, चोरी और मारपीट के गंभीर मामले दर्ज है। तलाशी के दौरान इनके पास से 24 इंच का एक मास्केट और जिंदा गोली बरामद हुई है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये तीनों शोरूम के अंदर क्या कर रहे थे। क्या किसी बड़ी लूट की योजना थी या किसी को निशाना बनाने की तैयारी थी। आज दिनांक 18 दिसंबर को बाईपास थाना को गुप्त सूचना के आधार पर बाईपास थाना द्वारा एक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इसमें एक मस्केट तथा एक जिंदा कारतूस के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें पहले मोहम्मद पग्गो, पिता मोहम्मद मोजीब, ग्राम दोगच्छी। दूसरे मोहम्मद अफान, पिता मोहम्मद असलम, ग्राम दोगच्छी। तीसरे मोहम्मद साकिर, पिता मोजीब, ग्राम दोगच्छी। तीनों ग्राम दोगच्छी बाईपास के रहने वाले हैं। और इन जो बरामद मस्केट है, इसकी बैरल की लंबाई लगभग 18 इंच तथा बॉडी की लंबाई 6 इंच है, लगभग 24 इंच लंबा मस्केट है तथा एक 0.315 mm बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
और इन गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों में एक का हमें आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल पाया है, मोहम्मद पग्गो का। इनके ऊपर अभी तक 2 के कांड दर्ज हैं, जिसमें से एक बाईपास कांड संख्या 8725 में भी ये अभियुक्त हैं तथा एक बाईपास कांड संख्या 2122 के भी ये अभियुक्त हैं। अन्य दोनों व्यक्तियों का जो आपराधिक इतिहास है उसके अभी हम लोग पता कर रहे हैं तथा इस जो बरामद हम लोग के पास मस्केट है, हथियार है, इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी हम लोग पता कर रहे हैं कि ये कहाँ से, इसके द्वारा कहाँ से लाया गया और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसी घटना को अंजाम देने का? नहीं, ऐसी बात तो नहीं सामने आई है, बस अभी ऐसा प्राप्त सूचना मिली थी कि ये तीनों लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में इनके हथियार हैं। इसी सूचना पे हमने छापेमारी की। भागलपुर में ठंड और घने कोहरे के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। खासकर सुबह के समय कम दृश्यता के चलते वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस बीच कजरली थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर गौरा चौकी के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घने कोहरे के कारण एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गया। राहत की बात यह रही कि चालक की सूझबूझ से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक रायपुर से भागलपुर की ओर आ रहा था, तभी कोहरे के कारण यह दुर्घटना हुई। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील किया है कि कोहरे में सावधानी बरतें, धीमी गति से वाहन चलाएं और लाइट का सही इस्तेमाल करें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। वो कुहासा में गाड़ी रोड दिखा नहीं है तो गाड़ी साथ टाल लिया। कितना दूरियां तक की दिखाई नहीं पड़ रही थी? एकदम कुछ नहीं दिख रहा। 5 मीटर 10 मीटर कितना दूरियां थी वो? अरे यहाँ से वहाँ नहीं दिख रहा था। कहाँ से आ रहे थे आप गाड़ी लेके? रायपुर से आ रहे थे। रायपुर से आ रहे थे। कितने घंटे लग गए भागलपुर पहुँचने में आपको? अगर तो पहुँचने में 3 दिन लग गया, अभी 4 दिन। ये घने कोहरे कितना है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत ज्यादा, उधर है लेकिन उधर उतना नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा है। क्या क्या नुकसान हुआ? गाड़ी क्या हुआ है? गाड़ी का तो भिजवाए में तो पता चलेगा क्या नुकसान हुआ नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद साहू। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब, फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल जो
सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सुल्तानगंज थाना परिसर में भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने पहली बार जनता दरबार का आयोजन किया। कार्यक्रम में डीएसपी नवनीत कुमार, अंचल निरीक्षक अर्जुन प्रसाद और थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। जनता दरबार में जनप्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, मुखियाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान शहर में लगने वाले जाम, सड़क वाहन जाँच अभियान, जमीन विवाद, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, चौक चौराहों पर नगर परिषद द्वारा CCTV कैमरे और स्ट्रीट लाइट लगाने, गंगा घाट पर साल भर NDRF टीम की तैनाती तथा कोचिंग संस्थानों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। एसएसपी हृदयकांत ने सभी की समस्याएं गंभीरता से सुनी और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच संवाद से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। आज यहाँ सुल्तानगंज थाना पर आके यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई और अभी शाम में यहाँ पे सुल्तानगंज के प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद भी किया गया। इनसे थाना क्षेत्र के संबंधित में जो भी समस्या थी, जो भी सुझाव थे, उनके बारे में सब कुछ काफ़ी सूचनाएं इन्होंने साझा किया है और मैंने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि जो भी इनका इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए। यातायात संबंधित समस्या के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे नदी में डूबने की घटनाएं होती रहती है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। तो जो भी बिंदुओं पे इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्राइम कंट्रोल को लेकर के क्या कोई रणनीति, नई तरीके की तकनीक? क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पुलिस के लिए प्राथमिक कर्तव्य है कि जो भी पेशेवर अपराधी है उस पर लगातार हम लोग निगरानी रखते हैं। CCTV से भी मॉनिटरिंग की जाती है। हम लोग 3 शिफ्ट में प्रातः गश्ती, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती भी निकालते रहते हैं। इसके अलावा अभी अभया ब्रिगेड का भी हम लोगों ने गठन किया है, जो कि विद्यालयों में, कोचिंग सेंटर में जाके छात्रों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। तो काफ़ी भागलपुर के टाउन हॉल में यूको बैंक अंचल कार्यालय की ओर से मेगा ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूको बैंक द्वारा जीविका समूहों को 108 करोड़ रुपए का ऋण चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियां मौजूद रही। इस मेगा ऋण शिविर में यूको बैंक के मुख्य कार्यपालक निदेशक विजय कुमार, निवृत्ति काम्बले, अंचल प्रमुख राजकुमार, अंचल उप प्रमुख अमरजीत सिंह, भागलपुर के DDC प्रदीप कुमार सिंह, जीविका समूह के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर सहित बैंक के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सभी अतिथियों का स्वागत यूको बैंक के अधिकारियों ने पौधा और चादर भेंट कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम से पहले यूको बैंक द्वारा सबौर में एक नई शाखा का उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही यूको बैंक अंचल कार्यालय की ओर से IIIT भागलपुर को एक कार भी भेंट की गई। इस मौके पर DDC प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि यूको बैंक द्वारा दिए गए ऋण से जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। उन्होंने ऋण राशि का सदुपयोग करने की अपील की। वहीं यूको बैंक के मुख्य कार्यपालक निदेशक विजय कुमार, निवृत्ति काम्बले ने कहा कि यूको बैंक जीविका दीदियों के साथ एक व्यावसायिक साझेदार के रूप में खड़ा है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत हमारे लिए हर्ष की बात है, भागलपुर जिले के लिए बड़े गौरव की बात है। यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक महोदय आज यहाँ आए हैं। यूको बैंक और जीविका कार्यालय द्वारा संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोगों ने यहाँ स्वयं सहायता समूह मेगा ऋण शिविर आयोजित किया है, जिसमें 108 करोड़ की राशि स्वयं सहायता समूहों को दी जा रही है। इसमें विभिन्न स्टेजेस पर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसको ज़्यादा बड़ा ऋण हम लोग दे रहे हैं। और इसमें टोटल लगभग 1000 ऐसे हमारे समूह हैं जिनको 10 लाख से ज़्यादा की राशि दी जा रही है। ये ऋण जो है हम लोगों ने आज सभी स्वयं सहायता समूह के दीदियों को भी संबोधित किया है, उनसे अनुरोध किया है कि इसका सदुपयोग करें
और आत्मनिर्भर बनने में ये बहुत बड़ा एक कदम है जो सरकार की हमारी योजना चल रही है उसमें, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी संचालित है, उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया है और उसके सदुपयोग के लिए सभी से अपील किया गया है। आज भागलपुर के क्षेत्र के मेरे 83 ब्रांच 83 ब्रांचेस के थ्रू जो जीविका दीदी के लिए जो हमने कार्यक्रम रखा था, ऋण मेला रखा था, उसमें जैसे डीडीएम सर ने बोल दिया कि हमने 108 करोड़ आज जीविका दीदी के लिए आज यहाँ से कर्जा का वाटप कर चुके हैं। जब उनसे जीविका दीदी से बात की, उनसे सुना, उसके बिजनेस के स्टॉल का हमने विजिट कर दी, तो ऐसा लगा कि उनमें से एक हिडन अंदर के अंदर एक उद्योग भी समा हुआ है। ये उद्योग हम बाहर कैसे लाए? ग्रुप में तो 10 लोग काम कर रहे हैं, बट हमने आज अपील किया था और उसके साथ जो ग्रुप में एक दीदी होगी वो 10-10 साल से एससीजी में काम कर रही है, लेकिन खुद को एक बड़ा सा उद्योग बनाना है, उसके लिए भी यूको बैंक ने नारी समृद्धि करके एक स्कीम लाई है। उसमें हर लेडी को उसके बिजनेस के हिसाब से 1 लाख से 10 लाख तक हम लोन दे रहे हैं और दे ही देंगे। दूसरी चीज़ है, ग्रुप में 20 लोग आ रहे हैं, ग्रुप में थोड़ा 1 लाख 2 लाख 5 लाख 3 लाख आज तक देते थे, 6 लाख रुपए हम दे रहे हैं। अभी अमाउंट कम लगने लगी है कि बिजनेस बढ़ रहे हैं, लोगों की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो वही अमाउंट हमने राशि हमने 20 लाख तक कर चुकी है। और यूको बैंक एक ही ग्रुप में वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो, उसका बिजनेस मॉड्यूल, उसका प्रोजेक्ट प्लान, ये देख के उसको हम 20 लाख तक की राशि दे रहे हैं। दूसरा हम लोगों का प्लान है, ये लोग तो माल तो कमा रहे हैं लेकिन उसकी बेचने की कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए मैंने मेरे जेडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की, उनसे बात भी की कि उनके लिए वीकली जो बाज़ार होते हैं, वे मेरे ब्रांच की प्रीमाइसेस है, उसमें जगह होगी, वो जगह में हम उनका अवेलेबल करके देना चाहते हैं। जो भी जीविका दीदी को, जो भी एससीजी ग्रुप को चाहिए, उन्हें ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करिए और वहाँ वीकली बाज़ार में उनका मार्केट आप दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता चले हर बाज़ार में ये प्लेस में ये दीदी का ये स्टॉल होता है, यहाँ मुझको मिलने वाली चीज़ मिलेगी, तो उसके उनको मार्केट भी मिलेगा। जो मेहनत कर रही है, मेहनत को भी दुगना फल मिलेगा और धीरे धीरे जो एक स्वयं सहायता की जो शक्ति है, एक सोशल मीडिया में, एक सोशल कल्चर में, एक पूरा हम जो बोलते हैं वित्तीय नियोजन, वित्तीय साक्षरता, उसके लिए ये लोग काम करेंगे। इसी के लिए हम कल भी बेगूसराय में यही ऐसे कार्यक्रम में, वहाँ भी अमाउंट जो है यही तरीके की लोन राशि हम वहाँ भी लोगों को दे देंगे। और आशा है कि पटना में, बिहार में एक यूको बैंक सब लोगों की एक बिजनेस साथी बन के काम करेंगी। आपको जो भी ज़रूरत पड़े, खाली एससीजी के लिए नहीं है, आपके बिजनेसमैन के लिए चाहिए। कल भी हम लोगों ने पीएम कुसुम में फाइनेंस कर चुके हैं 1-2 लोगों को, जहां आटा मिल डाल रहे हैं, सूजी मिल डाल रहे हैं, रोड कॉन्ट्रैक्टर्स है, इन्हीं को भी हम कार्यरत करें, उनको भी कर्ज वाटप कर चुके हैं। घर बनाने के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, पर्सनल नीड के लिए, हर चीज़ के लिए, उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए, रिटेल ट्रेड्स के लिए, हर चीज़ का स्कीम यूको बैंक के साथ है। और हम चाहते हैं कि पटना, बिहार, भागलपुर, बेगूसराय, ये सब के लोग ये बैंक की जो सुविधा है उसका फ़ायदा उठाए, खुद के साथ साथ देश की भी प्रगति करें। भागलपुर की गौशाला प्रांगण में 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक भव्य श्री राम कथा और श्री राम लीला का आयोजन किया जाएगा। इस 9 दिवसीय आयोजन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और आदर्शों की कथा और लीला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इस 9 दिवसीय आयोजन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और आदर्शों को कथा और लीला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। श्री राम कथा का प्रवचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री रविशंकर ठाकुर करेंगे, जो 19 दिसंबर की रात भागलपुर पहुंचेंगे। वहीं श्री राम लीला का मंचन कृष्ण कलायन कला केंद्र की निदेशक श्वेता सुमन के निर्देशन में किया जाएगा। इसमें पटना से आए कलाकार प्रभु श्री राम की भूमिका में सुदामा पांडे, सीता की भूमिका में श्वेता सुमन और रावण की भूमिका में हरिकृष्ण सिंह मुन्ना नजर आएंगे। श्री राम लीला में श्री राम जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की गाथा को अलग अलग प्रसंगों में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अहल्या उद्धार, पुष्प वाटिका, विवाह अनुगमन, भरत मिलाप और रावण वध शामिल है। 20 दिसंबर को सुबह में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो गौशाला से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः गौशाला पहुंचेगी।
शोभा यात्रा में नगर विधायक रोहित पांडे सहित कई गण्यमान्य लोग शामिल होंगे। 51 महिलाएं कलश लेकर और पुरुष यजमान श्री रामचरितमानस के साथ यात्रा में भाग लेंगे। 20 से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह रामचरितमानस पाठ, दोपहर 2 बजे कथा और शाम 6:30 बजे रामलीला का मंचन होगा। 29 दिसंबर को हवन, दरिद्र नारायण भोज और संध्या में म्यूजिकल राम रॉक कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में आयोजन समिति के अध्यक्ष हरिकृष्ण खेतान, सचिव वसंत जैन, कोषाध्यक्ष विकास बुधिया सहित बड़ी संख्या में पुरुष एवं मातृशक्ति सदस्य जुटे हुए हैं। जानकारी प्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पंकज टंडन ने दी।